जैसे मैंने इसकी 11 नंबर को कंप्लेन करी तो उसके बाद कुछ गुंडे दिखने स्टार्ट हो गए। तो जैसे मैंने 18 और 20 तारीख को अमरिंदर सिंह के पास जो एएसपी साहब हैं यमुनानगर में, उनके पास कंप्लेन करी। तो मुझे ये बता दिया गया कि 48 घंटों में आपकी इंक्वायरी हो जाएगी। तो मैं वेट करता रहा, लेकिन उसके बाद मुझे कंटिन्यूअसली थ्रेटनिंग आती रही, लेकिन मुझे ये नहीं पता कौन कर रहा है। उसके वजह से वो डीएसपी साहब के पास उन्होंने मेल फॉरवर्ड करी अमरिंदर सिंह ने। तो उनके डीएसपी जो रीडर था, उन्होंने जो गगन सैनी है, उसका नाम क्या है, शिव प्रसाद सैनी, उसको इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसे तेरी कंप्लेन हो रही है। तो वो फटाफट अपनी ड्यूटी छोड़ के 1:30 बजे अपनी दुकान पे आ गया रोशन लाइट हाउस के पास। वो कहता हरप्रीत जोर से बोला, उसने बोला चीकू साल तेरी कंप्लेन कर दिया, सारा सामान यहाँ से शिफ्ट कर। उसने सारा सामान यहाँ से शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया जो भी लीगल था, ताकि अगर छापा लगे तो भाग सके। तो मैं सब कुछ देख रहा, मैंने वीडियो बनाई है। इन्होंने अपना सामान कहाँ पे छुपा रखा है मुझे वो भी पता है। उसके बाद भी चोरी चोरी से सिलेंडर भरते रहे आगे पीछे और मेरे से। और उसके बाद इन्होंने सचिन को जाकर बता दिया कि तेरी कंप्लेन भी करी हुई है। तो उस दिन से सचिन मेरे से रंजिश रहने लग गया। सचिन ने मेरे भाई को कई बार बोला कि मैंने गुंडे नहीं बुलाए, जिस दिन वो गली को आए थे गुंडे। अब डेट तो मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं है, बता दूंगा आपको। 112 बुलाई थी उस दिन, वो मेल में है। तो उसके बाद पीछे पीछे फुल स्पीड में ये चीकू, जिसका नाम क्या, सतबीर सैनी, ये भी बाइक पे आ रहे हैं। तो वो कार आगे जा रही है दीप कलेक्शन में, और वापस वहाँ से राइट साइड में मुड़ के वापस मेरे को फिर देख के जा रही है। और पवन सिंह के पास वो कार रुक रही है 45 मिनट तक, दोनों दरवाजे खोल के, जो मैंने सबकी कंप्लेन में लिखा हुआ है। उस दिन के बाद तो ये तो गलत बात है, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। और पुलिस को मेरे बीच में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसको जो ये गगन सैनी है, शिव प्रसाद सैनी इसका नाम असली है, इसको सचिन को बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने लिखा था प्रोबेबली सचिन। कोर्ट के ऑर्डर आएंगे तो इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद पता लग जाएगा, जो सच्चा होगा वो जाएगा, नहीं तो नहीं। तो उसके बाद बात बिगड़ती गई। उसके बाद जब ये क्या नाम है, सचिन ने मेरे को ये, मैं अभी हार के मैं दिल्ली में रिपोर्ट करने चला गया कुछ दिनों के बाद, प्लस सेफ्टी के लिए। मैं बीमार भी था, अभी भी बीमार हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने मेरे जो भाई है बिट्टू, उसके पास जाकर सचिन और सतबीर सैनी ने सारी बात बता दी कि दिल्ली चला गया। और पीछे से मेरे यहाँ पर दौर में एक गोल लगा दिया, डी है टाइप बुकिंग वाला। मैंने उसका नंबर भी भेजा हुआ है, अमरिंदर सिंह को भेजा हुआ है, नंबर भेजा हुआ है, वीडियो भेजी है अमरिंदर सिंह को व्हाट्सएप पे, मैं दोबारा भेज दूंगा। और अगर मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो बसों में मेरा नंबर, मेरी शक्ल भेज दी, सारे बस वाले मुझे ढूंढ रहे हैं, पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मैं बड़ी मुश्किल में दिल्ली पहुँचा बसें चेंज चेंज करके, क्योंकि अगर मैंने कुछ किया हुआ है तो मेरे घर में पुलिस आएगी ना, वारंट लग जाए। मैंने कुछ किया नहीं, मैंने सेफ्टी ले जाता रहा। मूर्थल में उतरा, एक पुलिस वाला उतरा, मुझे घूर रहा था। मैं दिल्ली की बस पकड़ी हुई थी, हरियाणा रोडवेज की। तो उसने ड्राइवर को फ़ोन, किसको फ़ोन कर दिया। तो यहाँ ऐसे सरदार जी बैठे हैं, ऐसी बातें हैं। तो मैं समझ के कुछ गड़बड़, तो मैं मूर्थल उतर गया, वहाँ से उतर के मैं चला गया बहन। तो जब मैं घर तो और इन्होंने पीछे से मेरे बड़े भाई से, जो है कजन ब्रदर है बिट्टू शटरिंग वाला, उससे समझो, उससे पहले ही डीएसपी ऑफिस में बैठाकर साइन करवा ली। और ये गगन सैनी ने 15 लोगों से और साइन करवा ली। हमारे जो नेबर हैं, आसपास के नेबर हैं, एक बल्दी अस्पताल वाला हॉस्पिटल है, और 2-4 और लोग, मैं नाम नहीं बताऊंगा, किसी को बताना नहीं चाहिए। 15 लोग चले गए थाने में मेरे खिलाफ। और जो बिट्टू है उसको पहले डीएसपी ऑफिस में बैठा रखा है। और इधर से त्रिलोचन और मेरे जो नीटू भाई है वो चले गए। उनको बोलते हैं कि साइन कर दो, वो कहते हैं हम तो साइन नहीं करेंगे, और हरप्रीत तो है नहीं है उसके मैटर में, तो हम साइन कैसे करेंगे, त्रिलोचन ने बोला। और कुछ देर के बाद बिट्टू अंदर से साइन करके निकल गया। कहता है तू कहाँ निकला, कह रहे अंदर बैठा के। तो उससे फोर्सफुली साइन करा लिया, तूने समाज में रहना है कि नहीं रहना। और मुझे पता भी नहीं है, मैं दिल्ली में हूँ, मैंने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी हुई है। तो बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। तो मैं तो अपने घर में छुप के बैठा हुआ था। और 2 दिन के बाद मैं जैसे छत पे चढ़ा, सचिन कहता नीचे आया, तेरे में दम है तो फलाना ढिमकाना, हमने पुलिस नहीं बुलाई, हमने गुंडे नहीं बुलाए। उसके बाद चीकू भी आ गया, उसने भी कहा नीचे आ जाए एक बार, नीचे आ, तेरे में दम है तो नीचे आ जाए एक बार, तेरे में तेरे निचले में दम है। तो उसने प्रॉपर जोर जोर से बोला, मुझे बेकार लगा, मैं चला गया अंदर। और उधर से ये चीकू और सतबीर सैनी और मुझे अपना भाई भाई बोलते हैं, गौशाला में काम करते, सेवा मैं भी करता हूँ, सेवा मैं ज़्यादा करता हूँ। ये तो अपनी गौशाला में सेवा करता है ना, उसकी मुझे कमियाँ पता है। गऊ में चीचड़ पड़े हुए हैं, बच्चों आगे बछड़े को ये मार देते हैं, छोड़ देते हैं। और बछड़ी पैदा होती है तो उसको दूध नहीं पीने देते, कहते हैं मुझे दूध बेचना है। मतलब ये वहाँ पे भी पाप ही कर रहे हैं। शिव प्रसाद सैनी घेसपुर में जो गौशाला है।
तो मैंने इसको समझाया था, मैं कहा पहले तो ये था किस भगवान को मानता करे, श्री कृष्ण में। श्री कृष्ण जी ये कहते हैं गऊ के ऊपर दूध का प्याला उसके बछड़ेगा, उसके बाद बच्चे का वो माँ दे देगी। कहता नहीं मुझे बेचना है, और बच्चे का भी दूध दांत भी नहीं आए। मैं कहा बच्चे का भी दांत नहीं, बच्चा भूखा है, वो दूर बांधा हुआ है। तो ये तो धर्म के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी गलत है। तो फिर मैंने उस दिन सोचा था कि अब मैं तेरे को मतलब कानूनी तरह से तेरे को सबक सिखाऊंगा। तेरे को धर्म की बात समझ नहीं आई, लालच भरा हुआ इसके बीच में। तो उसके बाद ये सिलेंडर वाला इशू चलता रहा। उसके बाद 2 दिन के बाद ये मुझसे दुश्मनी रखने लग गया। सचिन भी इसके बीच में अब इसकी एंट्री हो जाती है हमारे। तो मैंने जो मेरी पहली एफआईआर थी उन्होंने साइन करवा दी थी और उसको रजिस्टर नहीं होने दे रहे थे, मेरा बयान चला गया। उसके बाद मैंने फिर दूसरी एफआईआर मार दी, TR मिला दी 112 वाला, मतलब जो ऑफिशियल रिकॉर्ड था। उसके बाद मैंने एक नाम और लिख दिया आदित्य के दादे का, कि उस दिन मीटिंग हुई थी आदित्य सचिन की, सतवीर सैनी की और आदित्य की दादे की। तो उससे अगले दिन ही मुझे पता था ये आदित्य का बाप कुछ कांड करेगा। मैं सुबह तो यही मेरा नंबर ट्रेस कर रहे थे जब मैं दिल्ली से आ रहा था। मुझे पता लगा मैं क्षेत्र में आया तो आदित्य अपनी जो कार है इसकी टाटा डाइकोर ये वहाँ पे लेके घूम रहा था। नंबर प्लेट उतार के, नंबर और कुछ था, अब नंबर इन्हें और कुछ कर दिया, लेकिन मेरे पास नहीं आया। रात का टाइम ना 2-3 बजे। तो मैं जैसे घर आया तो इसके आदित्य के दादे ने बोल दिया किसी को फ़ोन करके कि वो मोनू घर आ गया। उसके बाद इन्होंने आ गया वो घर आ गया जान के मेरे मुँह तक घर तक मुँह था कि ये डरे भागे। तो मैं इनके चक्कर में आ गया। तो मैंने कहा अब तो मैं कोर्ट में जाऊँगा। सुबह 6:30 बजे मेरे यहाँ स्टार्ट हुआ था। जैसे मैं अपने घर से निकला दीप कलेक्शन की तरफ, जिसमें दीप कलेक्शन मैंने क्रॉस किया, पीछे से राजेश, जैसे मैं वहाँ पहुँचा गाबा फर्स्ट में, तो पीछे से राकेश ने जो स्कूटी है वाइट वाली एक्टिवा उससे क्रॉस किया, उसका नंबर प्लेट उतारी हुई थी। तो मैंने पीछे शक्ल पहचान ली। तो मैंने वहाँ से जो ब्रह्म कुमारी वाली गली है वहाँ से कट मार के मैं निकला पतली गली में जहाँ राजू का होटल है वहाँ पे निकला। तो मुझे पता था ये मुझे बस स्टैंड मुझे कोर्ट तो जाने देंगे नहीं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ये सुनते कान लगा के। तो मैंने वहाँ से पतली गली से जाने की कोशिश करी जहाँ पर जहाँ पे रॉयल एनफील्ड का वो शोरूम है राधौरी। तो वहाँ पे भी आगे एक बाबा जी रहते हैं, नाम भूल गया हूँ, बाबा जी गली बोलते हैं उसको। वहाँ पर इसके राकेश की वही स्कूटी खड़ी हुई थी। तो मैं वहाँ से फिर वापस आया तो मैंने एक गन्ने वाली ट्राली पकड़ी, उसके बीच में बैठ के छुप के चला गया। तो बस स्टैंड में इन्होंने कोई बंदे बुला रखे थे, बस भी रोकी हुई थी, कोई पुलिस वाला भी था, मुझे नहीं पता कौन था। तो मैंने सोचा मैं सेफली पहुंच जाऊंगा, लेकिन जैसे दामला पहुंचा वो ट्राली ने दामला तो उतरना था। मैंने उनका नंबर नाम पूछा, अपना कार्ड कोड दिखाया जो मैं काम करता था पहले NGO में, शहीद उधम सिंह में 2021-22 में। और वहाँ पर मुझे एक ट्राली और मिली, वो कोई नाम नहीं बताऊँगा। तो उन्होंने मुझे जोड़ी नाके के आगे जो ट्रैक्टर का जहाँ पे वो वेट होता है वहाँ पे उतार दिया। तो वहाँ पे वही पुलिस वाला पिछली छोटी गली से आ गया, बड़ी गली से, सरदार जी आके आ जाओ। तो मैं डर गया फिर। तो मैंने गुरुद्वारे में आके शरण ले ली, गुरुद्वारे में शरण ले ली। तो वहाँ पे भी तो मुझे मेरे पीछे पुलिस क्यों पड़ी हुई है? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे वारंट आएगा घर में, मैंने कुछ किया हुआ है। तो मैं गुरुद्वारे जाकर मैंने शरण ले ली। तो वहाँ पर भी एक पुलिस वाला आ गया। ये पुलिस वाला वही है जो बार-बार सचिन की दुकान पे आ रहा है। अभी भी आ रहा था 2-3 दिन पहले। आज 29 है ना, 27, 28, 26, 27, 28। ये कैफेटेरिया में बैठा था और आज कैफेटेरिया में एक गाड़ी आई है, ये तीसरी बार गाड़ी आई है हमारी गली में, HR07 AS है या S है मुझे पता नहीं है, 0047 टोयोटा फॉर्च्यूनर वाइट, इसमें BJP का वो लगा हुआ है बैंड, अगर झंडा लगा राइट। आज वो लड़कों को लेके चले गई है, कैफेटेरिया वाले को भी, और जो उसके नाई वाली दुकान है चेतू कुमार हमारे सामने राइट में रहती है। मुझे नहीं पता ये क्या क्यों कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस आई है, पुलिस वालों को लड़के ही नहीं मिले, सबूत मिटाने की कोशिश। उसके बाद आदित्य आ रहा है गली में। इन्होंने 3 दिन पहले थाने मेरे खिलाफ कंप्लेन करी हुई है आदित्य के दादे ने, और मुझे डेली बुलाया जा, मतलब पुलिस की तरफ से थी। मेरा फ़ोन नंबर बंद किया हुआ है, मेरा फ़ोन बंद किया हुआ है, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट बंद करे हुए हैं। कभी लाइटें बंद करते, कभी हमारे घर के बाहर की लाइट ख़राब कर देते हैं। आज वो ठीक हुई है, मतलब पूरा, कभी छत पे जाके शोर करते, कभी बम बजाते हैं ताकि मैं घर से बाहर निकलूँ। तो ये सब मिले हुए हैं। आदित्य का दादा सत्यदेव आ रहे हैं, आदित्य काम्बोज हमारा पड़ोसी है, 19-25 के घर में है, कृष्णा ट्रेडर के नाम से इनकी दुकान है राइट में। और राजेश काम्बोज जो यमुनानगर में JE है कोई पंचायत डिपार्टमेंट में, काम्बोज। इनका इशू, इनकी 60 फुट बिल्डिंग है, इलीगल है। लिफ्ट से देखो तो आप, और कहीं दूर देखोगे गुरुद्वारे से दिख जाएगी।
अकॉर्डिंग टू रूल 40 फीट प्लस इन्होंने हमारा जब कंस्ट्रक्शन हुई थी हमारे घर को नुकसान हुआ, आज भी नुकसान हुआ है, फर्श नीचे है, लेंटर जो हर घर में दरार है। और इनके जो उल्टे काम है, इलीगल रैंप है, सबमर्सिबल पंप है, 3 फेस मीटर है, बहुत सारे इनके लीगल काम है, इनको सारे पता हैं। लोगों के पैसे मार रहे हैं, मुझे बहुत बहुत कुछ पता है। मुझे उनसे क्या, घर का घर जो तो टूटा हुआ है वो पूरा कर दो, और मुझे मरवाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जब मैं वहाँ पे पुलिस में भी जुड़े नाके को 24 तारीख को पुलिस मुझे ढूंढने आ गई, वही पुलिस वाला। मुझे गुस्सा बहुत आया, गुरुद्वारे में पुलिस नहीं आ सकती बिना परमिशन के, वारंट के, वैसे नहीं आती। तो वहाँ से मैं निकल गया। तो जैसे निकला तो वो पतली पतली मतलब खेत से बने, मैं खेतों के बीच में निकल रहा था। एक बार तो मैं भी डर गया, मैं भाग जाता हूँ, लेकिन जब मैंने सोचा मैंने कुछ किया नहीं है, मैं भागूँ क्यों? तो मैंने कोर्ट तरफ जाना शुरू कर दिया। मैं बीमार था, मेरा साइनस का इलाज चल रहा था डॉक्टर गर्ग से। तो मैंने कहा, एक माइंड आया, तो मैंने एक लड़के से लिफ्ट मांगी, पूछा रास्ता। तो वहाँ तो मैं जाते जाते मुझे 7:30 8 बज गए। तो तो एक बार दिल किया, मैं पहले मैं डॉक्टर से ना अपना गले का इलाज, जो मैं साइनस की प्रॉब्लम है, थ्रोट इन्फेक्शन है, लंग्स इन्फेक्शन है, मैं बोल नहीं सकता। अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, पहले मैं उनको मेडिकल दिखा दूँगा, दवाई देके फिर पहुँच दूँगा। तो मैं जैसे मधु चौक पहुँचा तो पुलिस मुझे एक पुलिस वाला मुझे एनसर्कल करने लग गया। तो मैं वहीं पे बैठ गया। मैंने बोला, ये पड़ी है मेरी लैपटॉप में, यहीं बैठा हूँ। मैंने 112 का कॉल किया, 112 को मैंने ये इन्फॉर्म किया कि राजेश काम्बोज मुझे कोर्ट जाने से रोक रहा है। मुझे नहीं पता, मेरे जो गुंडे लगे हैं, पुलिस है, मुझे मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, सरदार जी आप कोर्ट चलो, देखते हैं आप कौन रोकते हैं। तो मैं वहाँ से कोर्ट जाने लग गया। तो वहाँ पे जाकर मैंने डीएसपी को एक मेल कर दी, और अपने जो मेरा वकील था एडवोकेट विनोद, उसको सारी बात वर्बली बता दी। बुबके का विनोद है वो, एडवोकेट विनोद। और फिर मैं वहाँ पर 5 बजे तक कोर्ट में रहा सेफ। लेकिन जैसे 5 बजे कोर्ट बंद, मुझे फिर डर मुझे मारेंगे। वहाँ पे कोर्ट के बाहर भी एक लड़का मुझे ढूंढ रहा था। तो वहाँ पे मैं सेफ जगह, मुझे 5 बजे मैं बड़ी साइलेंटली किसी चुपचाप जगह में जाकर बैठ गया कि अगले दिन मैं फिर कोर्ट जाऊँगा। लेकिन मैं ये भूल गया अगले दिन शनिवार है, कोर्ट बंद है। तो अगले दिन जैसे मैं घर से बाहर निकला कमानी चौक के आसपास, तो एक बंदा मेरी शक्ल देख के और पुलिस को फ़ोन कर दें, और वैसे जिस दुकान में जाऊँ ऐसे ही हूँ। मैं कहा, ये कुछ इन्होंने मुझे, इसका मतलब मुझे सरकार को रिपोर्ट किया हुआ है। तो वहाँ पर मैं छुपते-छुपाते कोर्ट की तरफ जाने लग गया, पतली वाली गलियों में, इसके मानी चौक के पास से। वहाँ पे जहाँ पे जाऊँ मुझे पुलिस वाले देखने लग जाएँ। मैं देख लो, मैं कहा, मैंने कंप्लेन कर रही है, यहाँ से नहीं होगी, वहाँ से होगी, एफआईआर करनी है। मैं कहा, नहीं कोई बात नहीं। तो चलते मुझे याद आया, मैं कहा, अरे आज तो कोर्ट बंद है, और जिस तरह से मुझे जो पुलिस पड़ी है, डरा रही है, तो मैंने ना एक बार सोचा मैं भी यहाँ से ना दिल्ली भाग जाता हूँ। मैंने जगाधरी तक मूव कर लिया, जगाधरी बस स्टैंड तरफ, मैंने ऑटो हायर कर लिया। तो मैं जगाधरी में जब बस स्टैंड तक गया, तो वहाँ पे एक पुलिस मेरे को क्रॉस कर गई आगे से। मैं कहा, ये मुझे रोकेगा ज़रूर। मैंने वहाँ से वापस बैक लिया, तो मैंने अपने यमुनानगर आना स्टार्ट कर दिया बस स्टैंड से। बीच में हुड्डा सेक्टर 17 में से वहाँ पे सब लोग मुझे घूर रहे हैं। मैंने अपना फ़ोन भी मेरा फ़ोन मेरा हैंग करवाया ताकि मैं फ़ोन ना कर सकूँ 12 को। देखो, मैंने फ़ोन ठीक करवाया, मुझे देर लग गई दुकान में। तो वहाँ से फिर मैं हुड्डा सेक्टर 17 से जगाधरी से यमुनानगर की तरफ पैदल चलने लग गया, रॉन्ग साइड में, अगर मुझे आगे पीछे से ना मार दें। तो वहाँ पे पुलिस में कोई मेरे पीछे लगा हुआ है। जब कोर्ट आया तब भी वहाँ पे एक काली कार खड़ी थी, मुझे प्रॉपर हॉर्न मार रही है ज़ोर से। तो मैं समझ तो गया, लेकिन मैं कुछ करेगा तो है नहीं। उसके बाद जब आगे जहाँ पे गब्बा अस्पताल है, वहाँ पे 2 कारें खड़ी, एक 112, एक पुलिस वाली, वो मेरी वेट कर रही थी ऊपर लाइटों से। तो मैंने देख लिया, मैंने वहाँ से लेफ़्ट मार लिया। उसके बाद कमानी चौक से पहले मैंने लिफ्ट लेके अपने घर आ गया। तो यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई। सचिन, मैं अगले दिन फिर छत पे चढ़ा। सचिन ने बोल दिया, कहते मैं गुंडा हूँ, 2022 में क्या हुआ था, तूने कानून यूज़ किया था कुछ, तभी तो भागा था, अभी तो भाग गया। मैं भागा नहीं, मैं रिपोर्ट करने गया था। कहते तब भी तेरा कानून कुछ नहीं बिगाड़ा था, अब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं गुंडा हूँ, गुंडा। और ये बातें जो रोशन लाइट वाला है, गगन ने और उसके भाई ने सुन ली, सतबीर ने, और उन्होंने बड़े हौसले से जाकर पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया कि हमने गुंडे नहीं बुलाए, कोई सचिन ने अपने आप मान लिया। लेकिन यहाँ पर बात शुरू होगी। अब वो इनसे रंजिश रखने लग गया। थाने से फ़ोन आया, इसको पता लग गया कि सचिन, इसने कंप्लेन करी है चीकू ने। तो मुझे पता था आज रात को इनके घर ये हमला करेगा। उधर से गली में गुंडे कौन बुला रहा है मुझे नहीं पता। तो उसने मुझे फिर उल्टा सीधा बोला, 12 बज गए, ये है वो। मैंने राजेश काम्बोज की वीडियो बना रहा था अपनी छत से, जो उनके घर इलीगल है, आपका कोर्ट केस कर सकूँगी, मुझे प्रॉब्लम इसी से है। जैसे मैंने वीडियो बनानी बंद करी, फ़ोटो बनाई, मम्मी से बोल कर 12 बज गए, दम है तो नीचे आ जा, तेरे नीचे में दम है। जो भी उसने मिसबिहेव की, मैंने रिकॉर्डिंग करी, सब कुछ रिकॉर्डिंग करी, और रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। तो मैंने दोबारा उसको जाके फिर मैंने इसकी वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। कार खड़ी, जो मेरे घर के कार खड़ी है, वही कार खड़ी है जो 112 को मैं कॉल कर रहा हूँ, तो ये उसको रास्ता नहीं दे रही, सेंटर में खड़ी है, सोडी की दुकान के सामने, जान के 112 का रास्ता बंद है ना, मतलब पूरा पुलिस को भी यूज़ ब्लॉक करना रास्ता जान के।
मैंने छत से उनको बुलाया, सारा मैटर बताया। वो सचिन के पास गया पुलिस वाला, उसको मैटर बताया, ये बात है। मैंने उसको अपने घर का मैटर बता दिया। मैंने हमारा ये 2016-17-14 के बाद सचिन का क्या नाम है, सचिन काम्बोज कह रहा हूँ, राजेश काम्बोज ने अपना घर बनाया, तब से हमारा घर टूटा है। हमारा इससे पंगा, ये 4th टाइम है ये नेबर को यूज़ कर रहा है। कभी किसको यूज़ करता है, कभी राकेश बनिया को यूज़ करता है, कभी ये हमारे पड़ोसी है अमित सुमित राइट वाले, क्या नाम है, शर्मा, इसको क्या जिनको अब हैं तो ये जुलाए पर शर्मा शर्मा बोलते हैं। बड़ा वाला लड़का इसका पंचकुला में सरकारी नौकरी पे है, कुछ भी डिपार्टमेंट। और छोटा, जो छोटे का मैं कुछ कहूँगा नहीं, छोटा सुमित है। तो कभी उनको यूज़ कर लेते हैं, कभी ये, और मतलब ये 4th टाइम है जब ये नेबर के साइन करवा कर मेरे को गलत साबित करना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है। कंप्लेन मैंने पहले करी हुई है ऑफिशियली सरकार को। उसके बाद ये अपने बचाने है तो सबका इलीगल काम है, मैं इलीगल काम भी बता दूंगा क्या क्या इलीगल काम है। कोई बिजली चोरी कर रहा था, मैंने उसकी फ़ोटो खींची हुई थी। जो राकेश बानी है उसकी कार के नीचे अगर बहुत सारा खून लगा हुआ था, मैंने उसकी फ़ोटो खींची थी। तो इन्होंने सारे अपने उल्टे काम छुपाने, राकेश का, ये राकेश बनिया है, राजेश बनिया है, इसकी दुकान में जुआ खेलते थे, उससे पता सरदार जी रिपोर्ट करते हैं। अपने उल्टे काम छुटाने के लिए इन्होंने साइन मार दी, कह दीजिए जिसने मेरी लड़की की वीडियो बनाई और फेसबुक पर डाली, हमारे घर, मेरी गैर मौजूदगी मेरे घर आया। और जब थाने में बात गई तो आदित्य काम्बोज कह रहा है तेरे लिए वकील हम कर देंगे, चल चल। वो मैंने उसको थाने में समझा दिया, वो हट गया, समझदार निकला। उसको मैंने सारी बात बता दी, मैं तेरा यूज़ कर रहा, तूने मेरे घर के बाहर गालियाँ निकाली, ये चाहते थे हम, मैं तेरा गल सिर फाड़ूँ, तू मेरा फाड़े और तेरा मेडिकल कराए और केस बिगड़े। मैं नहीं चाहता, मुझे पता तेरे को यूज़ कर रहा है, ऐसा तेरे को ये दूसरी बार यूज़ कर रहे हैं, क्रिमिनल माइंड है ये पूरा परिवार, राकेश काम्बोज। उसके बाद अब की बार इन्होंने चीकू को पकड़ा और सचिन काम्बोज को पकड़ा भड़काने के लिए। मुझे पता भड़का रहे हैं, मैंने मम्मी को भेज दिया, मैंने कहा ना चीकू, मैंने तेरा कुछ करना है ना सचिन का कुछ करना है, मेरी दुश्मनी, ये दुश्मनी मेरे से निकाल रहा है, तुमको यूज़ कर रहा है, प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन सचिन काम्बोज से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जो उनका ब्रेन वॉश करता है वो राजेश काम्बोज ने किया। वो कोर्ट में प्रूव हो जाएगा ना, गवाही लग जाएगी। गुंडे बुला रहा है, ये बुला रहा है, वो बुला रहा है, वो फ्रंट में आ जाता है, बैक में यही है राजेश काम्बोज। मुझे पता है इसका दादा, इसका बाप और इसका लड़का, ये तीनों मिले हुए हैं। मधार के रहने वाले हैं, इनका वहाँ भी रिकॉर्ड ख़राब है, भूख के मैंने कह रहा वहाँ भी रिकॉर्ड ख़राब है, इनका रिकॉर्ड हर जगह ख़राब है। उनके घर में कहीं आते हैं पैसे लेने के लिए, काम वाली यहाँ नहीं देते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, मैं सब देखता हूँ, सबको पता था। उसके बाद मैंने फिर वो कार का नंबर नोट करना चाहा, इसने मुझे फिर बोलना स्टार्ट कर दिया, 12 बज के तेरे नीचे में दम है तो आ जा, तेरा हाथ दम है क्या है, तेरे को मैं वीडियो बना के लाइक नहीं छोड़ूंगा, ये है वो है। मैंने वीडियो बना के डाल दी, मेल कर दी। तो उसी रात को ये और अग्रवाल के पास गए सुबह, भैया यहाँ पर ना इसका छोटा भाई गया, भैया इसका भाई एक और इसका कोई कज़न ब्रदर है वो गया, भैया कोई ना गली में गुंडे आए थे। तो वो जो अग्रवाल है उससे हल्की सी दुश्मनी ये है कि अग्रवाल, मैं बता बताऊँ पूरी गली में बताता हूँ, अग्रवाल जी जो अपना बिजली का सामान बेचते हैं, उनका शोरूम है 3-4 मंजिल का, और ये दो ये बनी हैं, क्या नाम है, इसका क्या नाम है, गणेश इलेक्ट्रिकल, और दूसरे अशोक बैटरी वाले जी हैं। कोई किसी ने गणेश इलेक्ट्रिकल दुकान से सामान लिया था, जितना मुझे पता है, जानकारी है मेरे अनुसार, मैं इसको बाद में मतलब कुछ, और अग्रवाल जी हैं, उन्होंने उनको फ़ोन कर दिया कि आप जी जिस रेट पे आप लेते हो गणेश इलेक्ट्रिक, उस रेट पे मैं दे दूँगा। एक नॉर्मल है, कंपटीशन है, होता है। तो दोनों भाइयों ने मिल के, अशोक बैटरी वाले ने और गणेश वाले ने, उनकी दुकान के सामने अपने फैमिली के साथ जाकर सम सॉर्ट ऑफ शोर किया, धरना किया। तो उसको ये बेइज्जती महसूस हुई, तो वो थाने में चला गया। अब यहाँ पे एंट्री होती है सचिन की। सचिन क्योंकि दोस्त है इनका, सचिन ने गुंडे बुला के, मैंने सुनी उसकी बात, ये इंसान अशोक भाई लड़का कहता सचिन तो इसका काम कराने वाला था, गुंडे बुलाने वाला था। तो मैं सुनता सब कुछ हूँ नॉट, लेकिन बोलता कुछ नहीं हूँ। अब मैंने ये कुछ दिन पहले जाकर अग्रवाल को बात बता दी, कहता अच्छा सचिन, सचिन तो मेरे बराबर भी नहीं है। थाने में आकर इन दोनों भाइयों ने मेरे को माफ़ी मांगी है, सचिन मेरे को भैया नमस्ते नमस्ते बोलते हैं, हरीश दिखने वाले इंसान जो भी है, मैं कमेंट नहीं बोलूँगा। तो उस दिन में जब ये गुंडे गुंडे है तो वो भी डर गया, उसका उनका सचिन का मेरे को मरवाने के नाम के, तो उन्होंने भी किसको रिपोर्ट कर दिया। तो जिस दिन ये रात को 12:30 बजे पुलिस को पकड़ के ले गई,
और फिर ये रंजश ने सबसे रंगता है, सचिन काम्बोज। जो इस घर के सामने वो एक नया घर बन रहा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो वहाँ पर जो मिस्त्री काम कर रहा है और जो उसे रेट पूछने आया, मैंने प्लाई लगानी तो उसको 80-50 रुपये बोल रहा था, तो उन्होंने फैक्ट्री से ले ली, सस्ती पड़ गई 60 रुपये, तो उससे भी रंजश रखने लग गया। मतलब रंजश से सबसे रखता है। और साइन इसने कराए हैं सबसे, मेरे साइन कर दे, मैं हूँ, मैं सब कुछ देख लूँगा। सभी पड़ोसियों से, राजपूतों से, बनियों से, बाद में वो एक-एक करके पीछे हो गए। और जो ये गगन सैनी है, ये बहुत चालाक निकला। इसने मेरे भाई से, मुझे बस मेरे भाई से साइन करवा ली 420 में, समझौता हो गया। उसके बाद भी मुझे ये फिर धमका रहे हैं, ये भी 420 है। पुलिस की नौकरी पे होने के बाद आप इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हो, ये भी है। पुलिस की जॉब पे होने के बाद आप रेस्ट का आधे काम पे जाकर गैस सिलेंडरों को भर रहे हो और गलत काम कर रहे हो, मुझे सब कुछ पता है, मैं नहीं बताऊँगा, वो भी इल्लीगल है। अगर किसी की यहाँ पे जान चलेगी तो पब्लिक की जान चलेगी, कितना बड़ा तुम्हारे पे केस पड़ेगा, पता है तुम्हें? तुम्हें बचा रहा हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ मैं, किसी का दुश्मन नहीं हूँ। अगर मैंने सचिन को सिर्फ इतनी सी बात बोली है या इन्फॉर्म किया है कि यार तुम यहाँ पर ये बाइक रेडी लेके आते हो, जो लंबे लंबे पाइप डालते हो, उसके फिर लाल कपड़ा लगा लो, ये कोई गलत बात नहीं है, मैंने किसी का चालान नहीं करवाया अब तक। ये सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है। लंबे लंबे सरिये लेके जाते हैं यहाँ पर, वो लाल कपड़ा लगा लेंगे तो दुनिया ही बचेगी, मेरा नुकसान तो है नहीं है। मैं देख गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा हूँ ना, मैंने कंप्लेन करी, जस्ट जनरल अवेयरनेस दी, लेकिन जनरल अवेयरनेस इतना एंटी ले लेता है कि बंदे बुला लेते हैं मरवाने के लिए। तो ठीक है, जो इतनी बात होगी मैंने इसकी वीडियो बना के भेज दी ऊपर, जो मुझे कह रहा था। प्लस जो इसका आगे लंबी रोड लगा रखे 12-15 फुट ऊंची 3 मंजिल पे, उसकी बना दी हार के। तो ये और चिढ़ पड़ा, कभी ये 4 मंजिल से मुझे चिढ़ता है, कभी गुंडे बुलाता है, गली में 10-10 बुला के रखे हुए हैं, तो घर के सामने कारें खड़ी हुई हैं। कभी अपने जो उसका नौकर है बकाने वाला, वो मुझे बार आवाज़ मारता है, पाजी 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 पाजी, बकाने वाला छोटा सा कान में वाली डालता है। हाँ, तीसरी बार उसने मुझे बुलाया था, तुम क्यों बुला रहे हो मुझे? मुझे जब पुलिस बुलाएगी, वारंट देगी, जब मैंने कुछ किया होगा तब बुलाऊंगा, तुम मुझे बार बुला के मुझे मरवाना चाहते हो। और लाइटें बंद करवा रहे हो, बाहर की लाइट तोड़ रहे हो, रात को मेरा फ़ोन हैंग कर रहे हो, मेरा फ़ोन ट्रेस कर रहे हो, मुझे बाहर बुला रहे हो। उसके बाद जब बुला रहे हो, उसके बाद सब कुछ प्लानिंग करके ऊपर ईंटें फेंक रहे हो या ऊपर छत पे आ रहे हो, जो भी है, ठीक है। उसके बाद आदित्य अभी कार लेके मेरे घर के सामने पार्क कर रहे हैं जान के, मतलब ये भागे ही हम मारे, देखो। उसके बाद थाने से ही आदित्य आदित्य का पापा, आदित्य का दादा मेरे का कल कंप्लेन करके आए हैं। मैंने उनको बोल दिया, सरेआम बोला, मैं कहा आप पड़ोसियों को क्यों यूज़ करते हो? राजपूत लड़के को भोलेबाज साइन क्यों करवाए तुमने? ठीक है, कभी तुम अमित को यूज़ करते हो, कभी सुमित को यूज़ करते हो, कभी राजेश बनिया को यूज़ करते हो, अब की बार तुमने चीकू को यूज़ किया, तुमने अब की बार सचिन काम्बोज को यूज़ किया। जब तुमसे हमारी दुश्मनी है, दुश्मनी कुछ नहीं है, तुम्हारा घर बना, हमारा घर टूटा हुआ है, कोर्ट केस चलेगा, जो सरकार बोलेगी वो हो जाएगा। आप भी एग्री हो, मैं भी एग्री हूँ, तुम्हारी बिल्डिंग इलीगल है तो सरकार का ऑर्डर आएगा, ठीक है। मेरी मुझसे को 10-15 साल से ये मेरी चौथी 5वीं लड़ाई करवा चुके हैं, होता कुछ नहीं है, क्योंकि उनके सबूत तो होते नहीं है। मेरी मम्मा ने बोला बेटे हम गरीब हैं या अमीर हैं छोड़ दे, लेकिन अब बात अमीर गरीब की नहीं, अब बात न्याय की रह गई है। ये तो मुझे मरवा पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, आज भी प्लानिंग कर रहे थे, आज भी प्लानिंग कर रहे हैं, घर से बाहर निकले, कभी होंक मारता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, मतलब है तो मैं नहीं बोलूँगा, कभी इसने सायरन लगवाया होता है, जब कंप्लेन करो तो हटवा देता है, ठीक है। रैंप इनका इलीगल है, सबमर्सिबल इनका है, 3 फेस इनके इन्वर्टर है, बिल्डिंग इनकी इलीगल है। इनके मेरे को मुझको इनके 10 काम इलीगल पता है, ऐसे सबके काम इलीगल है, तब करके वो साइन मारते हैं, लेकिन मैं कंप्लेन कभी किसी की नहीं करी, क्योंकि पड़ोसियों में आपस में लड़ते नहीं है, ठीक है। सरकार का काम है। कमेटी वाले कहाँ सोए हुए हैं, रदौर वाले, मेरी क्वेश्चन है कि ज़रूरी है उनको कंप्लेन करूँ, मैं रदौर थाने में कंप्लेन करूँ, फिर वो मेरा नंबर दे देते हैं उल्टे, वो मुझे मारने आते हैं, या कमेटी वाले बोलूँ सीएम इंटर लगाऊँ तो मेरा नाम आ जाता है, मतलब आप चाहते क्या हो? एक सरकार के लिए काम करो, ऊपर से फिर उल्टे पर्चे डलवाओ, अपने घर का नोटिस लगवाओ, किसने बार बार रैंप बना रखा है, जानवरों को पानी के लिए पिला रखा है, छतों पे पक्षियों को लाता है, कभी तोड़ देते हो, मतलब चाहते क्या हो आप? और आज तो एक सफाई वाली आई थी, वो मुझे उल्टा सीधा बोल रही थी, बाहर निकले, छोटी जात की थी, सरदार जी कैसे ये पागल हैं, इसको ये पागल बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। अब ये चाह रहे हैं कि मेरी किसी से लड़ाई हो जाए जो छोटी जात वाली, ताकि वो मेरे को केस कर दे, मतलब
मतलब इस लेवल तक गिर चुके हैं। तो मुझे तो डर लग रहा है, मैं तो बाहर निकलता नहीं हूँ। मैं तो किसी सेफ जगह में जा रहा हूँ, क्योंकि ये सब मिलकर इसका कोई भरोसा नहीं है, ये घर के अंदर भी आ जाए जिस तरह से इसके लक्षण लग रहे हैं। तो मैं डीआईजी और से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाए, मेरी मेरी फैमिली को। मेरी मम्मी भी बीमार है, मेरे पापा भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ, हम डॉक्टर तक नहीं जा पा रहे। और कृपया करके ये जल्दी से जल्दी इस केस को इमीडिएट सॉल्व किया जाए। और अगर मुझे कुछ हो गया, हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस, ये सब जिम्मेवार होगी, बीजेपी सरकार जिम्मेवार होगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, अगर गलत किया हो तो सरकार के पास रिकॉर्ड होता। मैं सरकार के साथ काम करता हूँ वॉलंटियर पिछले 5 साल से। मैंने आपको अपने सैंपल भी भेज रहा हूँ, जो मैंने रिपोर्ट सरकार को रिपोर्ट किया है, सीएम को, पीएम को, वो भी भेज रहा हूँ सैंपल। नंबर मेरा बंद करवा दिया जाइए, मैं कॉल कैसे करूँ? मेरे पास ऊपर से कॉल भी नहीं आ सकती हेल्पलाइन के लिए। 8800476741, वो नंबर मेरा है, वो नंबर बंद करवा दीजिए। देखो कितनी बड़ी गुंडागर्दी है। तो यहाँ पे भारत में तो न्याय लेना मुझे तो बहुत लगता है बहुत मुश्किल हो गया हिसाब से। एक मतलब एक सीधा साधा इंसान जो वॉलंटियर वर्क करता है सरकार के साथ अपने नेशन को उठाने के लिए, नेशन अच्छा रहो, रूल रेगुलेशन फॉलो हो जाएं, सब लोग जीएसटी प्रॉपर टाइम पे भरे, जो बिजनेसमैन है आसपास के हैं, जो भी है, रोड साफ़ हो जाए, रोड को कोई तोड़े ना, नलियाँ आसपास दोनों गली नालियाँ बन जाएं, सफाई हो, सफाई अभियान के साथ रहें, कोई कूड़ा कूड़ा ना फेंके, ठीक है। और जानवरों को प्रॉपर स्थान दे दिया जाए। मतलब मेरे सारे काम अच्छे ही हैं, कोई बिल्ली चोरी कर रहा है उसकी रिपोर्ट कर देता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, आप मेरा नाम पूछ के देख लेना। कोरोना काल में भी मैंने पुलिस की बहुत मदद करी थी, उनको मास्क, सैनिटाइज़र, उनको बेसिक चेकअप, बीपी, शुगर सारा कुछ चेक करता था फ्री में। दिल्ली में ऐसे काम करता था, वैसे पर्सनल जॉब करता हूँ, 2020 के बाद जॉब नहीं रही थी। तो काम तो मेरे सारे अच्छे हैं। अगर इनके बिजली वाले आते हैं तो इनकी मदद करता हूँ, कभी इनको ट्रैक्टर चाहिए, कभी तार चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी जो चाहती हो, प्लास चाहिए, कोई थोड़ी चाहिए, मैं सब दे देता हूँ उनको, मैं सबकी हेल्प करता हूँ। या और गरीबों की हेल्प करता हूँ, जानवरों की ट्रीटमेंट कर, जानवरों को कभी अस्पताल छोड़ के आता हूँ, कभी डॉक्टर से मिलकर इलाज कराता हूँ, कभी गगन को बुलाता हूँ, सबको मतलब ऐसे उतरते हैं। अभी भी मुझे कुछ दिनों पहले एक बछड़ा मिला था, ये अशोक बैटरी के पास हमारी गली में। उसको कुत्ते खा रहे थे, मैंने पहले कुत्तों को बचाया, उसको रात को बचाया, मैं और गगन उसको कार में ले गए नसीब के पास छोड़ने के लिए, तो वहाँ पर रात को वो मर गया। तो मेरे सारे काम अच्छे हैं, रिकॉर्ड भी हैं, सारे गौशाला में जो भी हैं आप पूछ सकते हो। यमुनानगर में एसपीसीए में एक, और मैं नाम भूल गया हूँ, एसपीसीए जो ख़त्म हो चुकी है, उनका जो हेड है नाम भूल गया हूँ, रोहित रोहित भाई बोलते हैं, उनको भी पता है। जो पुलिस वाले हैं, कई सरदार जी एएसआई, उनको मेरा रिकॉर्ड पता है, उस टाइम थे, अब नाम भूल गया हूँ। तो यही है, बाकी मैं जो कुछ है वो आपको डिटेल भेज रहा हूँ।